हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों के प्रगुण में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य प्रगुण के बारे में। बच्चों, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें तीन इंटीजर लेने होंगे, तीन पूर्णांक लेने पड़ेंगे। और वो जो पूर्णांक है, चाहे आप प्लस में लें या माइनस में लें, यानी +2, -2, +3, -3, कोई भी आप तीन डिजिट लेंगे और उन तीन डिजिट को लेने के बाद हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ऐड करने में हमको क्या करना है कि पहली बार जब हम ऐड करेंगे तो शुरू की जो फर्स्ट टू डिजिट हैं, दो जो इंटीजर होंगे उनको हम ग्रुप में लेंगे, और दूसरी बार जब हम उनको ऐड करेंगे तो लास्ट वाली जो दो डिजिट हैं उनको हम ग्रुप में लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इनका आंसर सेम आता है। इनको सॉल्व करने के बाद में जो हमारे पास डिजिट मिलेगी, संख्या मिलेगी, क्या वो एक सी आती है। यदि वो दोनों एक सी होती हैं यानी सेम आंसर आता है तो हम मानेंगे कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसी प्रोसेस को हम करके देखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ। सब्ट्रैक्शन के लिए हम करके क्या करेंगे, तीन इंटीजर लेंगे, तीनों इंटीजर को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, शुरू की जो दो डिजिट है उनको पहली बार में शुरू की जो दो डिजिट है उनको ग्रुप में बनाएंगे, और दूसरी बार में जो लास्ट वाली दो डिजिट है उनको ग्रुप में बनाएंगे। और उसके बाद उनका भी आंसर चेक करेंगे कि क्या उनका आंसर सेम आता है। और यदि ऐसा होता है तो हम मानेंगे कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, और यदि उनका आंसर सेम नहीं आता तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरीके से हम प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के साथ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है या नहीं। इसके लिए हम कोई भी तीन इंटीजर ले लेंगे। सपोज हमने ले लिए 2 + 3 + 4। तो यहां पर हमने क्या किया, पहली बार में हमें क्या करना है कि शुरू की जो दो डिजिट है इनको ग्रुप में लेना है। तो ये हमने ऐसे करके ले लिया। तो इसके बाद हम दोबारा से +3 + 4 इनको भी हमें ऐड करना है, क्योंकि हमें दो बार इनको हमें ऐड करना है, और दोनों बार जो हमें जो ग्रुपिंग करनी है वो अलग अलग करनी है। इसमें जो हम ग्रुपिंग करेंगे लास्ट वाली दो डिजिट को ग्रुप में लेंगे। तो ये हमने ले लिया 3 + 4 को ग्रुप में। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 3, पहले जो ग्रुप वाली डिजिट है उनको हमने सॉल्व किया, ये आ गया आपका 5 + 4, ये आ गया आपका 9। तो ये जो आंसर है आपका 9 आ गया। अब हम जो सेकेंड टाइम हमने ऐड किया है इसको हम देखते हैं कि हमारी डिजिट कितनी आती है। तो देखिए यहाँ है आपका 2 को हमने ले लिया, प्लस ये हो गया आपका 7, और ये भी आपका आ गया 9। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों बार जब हमने इनको ऐड किया अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग में नंबर्स को लेकर के, तो जो इनका आंसर आया वो सेम आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 + 3 + 4 = 2 + 3 + 4। तो इस प्रोसेस से हम कह सकते हैं कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य प्रगुण होता है। बच्चों, इसी प्रोसेस को हम कोई दूसरे इंटीजर लेकर के उनके साथ भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया आपका यहाँ पर -3 + -4 + -5। इनको हम ऐड करेंगे, सेकेंड टाइम के लिए लेंगे -3 + -4 + -5। यहां पर हम देखेंगे कि पहली बार जब हम ऐड करेंगे तो ये वाला हमने ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट जो दो डिजिट थी उनको हमने ग्रुप में ले लिया। दूसरी बार जब हम ऐड करेंगे तो हम लास्ट वाली दो डिजिट को ग्रुप में ले लेंगे, इनका ग्रुप बना लेंगे। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले ग्रुप वाली जो डिजिट है ये हुआ -3 + -4, ये हो गया आपका -7 + -5 + -5। तो देखिए ये हो गया -7 + -5, तो ये हो गया आपका -12। इसका आंसर आया -12। अब हम सेकेंड टाइम जो हम करके देखना चाहते हैं, जो हमने लास्ट वाली दो डिजिट का ग्रुप बनाया है, इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे ये आया आपका, यहाँ पर है -3, तो ये हमने ले लिया -3, प्लस इन ग्रुप में जो दो डिजिट है इनको हमने सॉल्व किया, -4 + -5, ये हो गया आपका -9। यानी कि अब ये हो गया आपके पास -3 + -4, यानी ये भी आपका आ गया -12। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों बार जब हमने ऐड किया इन इंटीजर्स को अलग अलग तरीके से ग्रुप बना करके, तब भी इनका आंसर जो था वो सेम आया। यहाँ भी हम कह सकते हैं
कि -3 प्लस -4 प्लस -5 इज इक्वल टू -3 प्लस -4 प्लस -5। यानी ये जो दोनों हमने प्रोसेस की, दोनों बार हमने अलग अलग इंटीजर लिया और हमने देखा कि दोनों बार हमने अलग अलग तरीके से इनको ऐड किया ग्रुप बना करके, तो इनका जो आंसर था वो दोनों बार सेम आया, यानी एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रोसेस को हम करके देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम कोई 3 डिजिट ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर, मान लीजिए हमने ले लिया -4 और फिर ले लिया -3 -2, यहाँ पर हमने लिया -4 -3 -2, ये ले लिया। अब हमने इनको क्या किया, ग्रुप में बनाया। तो पहली बार जो हम ग्रुप बनाएंगे, पहली वाली 2 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया। अब इसका देखिए, इसमें हम लास्ट वाली 2 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे, ये हमने यहाँ पर ग्रुप बना दिया। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे -3 और -4, ये हो गया आपका -7 -2, ये आ गया आपका -9। तो बच्चों इसका जो आंसर आया वो आया -9। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। ये है यहाँ पर -4 -3 -2, ये हो गया आपका 1, यानी कि ये आया आपका -5। तो दोनों बार में हमने जब सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस की तो हमने देखा कि पहली बार में जो आंसर आया, अलग अलग तरीके से हमने ग्रुप बनाए, तो पहली बार में जो आंसर आया वो -9 आया और दूसरी बार में आया -5, यानी दोनों बार आंसर जो था वो सेम नहीं आया। तो यहां हम कह सकते हैं कि -4 -3 -2 इज नॉट इक्वल टू -4 -3 -2, यानी कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती या घटाने की क्रिया में साहचर्य प्रगुण नहीं होता। बच्चों अब इसी प्रोसेस को हम करके देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ में। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ में करने के लिए हम कोई भी 3 डिजिट लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया 2 × 3 × 4, यहां भी हमने ले लिया 2 × 3 × 4। पहली बार में जो हमने ग्रुप बनाया, पहली वाली 2 संख्याओं का बनाया। दूसरी बार में जो बनाया, दूसरी वाली 2 संख्याओं का बनाया, लास्ट वाली 2 संख्याओं का। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे। ये हो गया आपका 6 × 4, यानी ये हो गया 24। इसका आंसर आया है हमारा 24। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहां पर आया 2 × 12, ये हो गया आपका 24, यानी दोनों बार जो आंसर आया वो सेम आया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 2 × 3 × 4, यानी इससे तो हमें पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है या गुणा की क्रिया में साहचर्य प्रगुण होता है। अब इसी प्रोसेस को हम किसी दूसरे इंटीजर के साथ भी करके देखते हैं। तो इसके लिए हमने ले लिया, मान लीजिए -3 × -4 × -5। यहां हम सेकेंड टाइम लिखेंगे -3 × -4 × -5। अब हम इनके ग्रुप बनाएंगे। तो पहली बार में जो ग्रुप बनाया, ये बनाया हमने फर्स्ट 2 डिजिट का। दूसरी बार में ग्रुप बनाया लास्ट वाली 2 डिजिट का, यानी लास्ट वाली जो 2 संख्या है इनका ग्रुप बना दिया। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां देखेंगे 3 × 4, ये हो गया आपका 12 × -5, तो ये आया आपका -60। इसका आंसर आया है -60। अब हम सेकेंड वाली जो डिजिट है इनको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये है यहाँ आपका -3 × -4 × -5, ये हो गया 20। तो ये हो गया आपका 20 × 3, यानी कि -60। आपने देखा कि दोनों बार जो आंसर आया वो सेम आया मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस है। तो इसमें हम यहां लिख सकते हैं कि -3 × -4 × -5, यानी इस तरह से जो हमने ग्रुप बनाए हैं, तो ये इक्वल है इन तीनों इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के जो हमने दूसरी तरीके से ग्रुप बनाए थे, -4 × -5।
तो बच्चों ये जो हमने दो प्रोसेस की और हमने देखा कि दोनों बार मल्टीप्लीकेशन में जो आंसर थे वो सेम आए, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है या गुणा की क्रिया में साहचर्य प्रगुण होता है। अब हम इस प्रोसेस को करके देखेंगे डिवीजन के साथ में। तो डिवीजन के साथ में करने के लिए हम कोई भी 3 डिजिट लेंगे। तो मान लीजिए हमने ले लिया -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टाइम लिखेंगे इसको -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इनके ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बना करके हमने देखा ये पहली वाली 2 संख्याओं का ग्रुप बनाया और दोबारा में हमने क्या किया, सेकेंड टाइम में लास्ट वाली 2 डिजिट का ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद में अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां हमने किया, ये आ गया आपका -2 डिवाइडेड बाय ये आ गया 2। तो ये आपने किया सॉल्व और ये आ गया आपका -2 से 2 को डिवाइड किया तो ये आ गया आपका -1। सेकेंड टाइम हम देखेंगे, इसको हमने किया -8 था, -8 डिवाइडेड बाय यहां पर आ गया आपका 2, वो 4 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ गया आपका 2। तो ये इसका आंसर आया आपका -4। तो आपने देखा कि दोनों बार डिवीजन की प्रोसेस में दोनों बार जब हमने इस तरह से डिजिट सॉल्व की तो इनका जो आंसर था वो डिफरेंट आया। तो यहां हम लिख सकते हैं कि -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। यानी इस तरह हमें पता चलता है कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती या भाग देने की क्रिया में साहचर्य प्रगुण नहीं होता। तो बच्चों इस प्रोसेस को करने के लिए हमें केवल कुछ नहीं करना, केवल 3 डिजिट लेनी है और 3 डिजिट लेकर के पहली बार में जब हम उनको, मान लीजिए हम एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं कि होती है या नहीं, तो आप भी कोई 3 डिजिट लेंगे और 3 डिजिट लेने के बाद में पहली बार में जब उनको ऐड करने के लिए लिखेंगे तो पहली बार में फर्स्ट 2 डिजिट यानी पहली शुरू की जो 2 संख्याएं हैं उनको ग्रुप में ले लेंगे और दूसरी बार जब हम उनको ऐड करेंगे तो लास्ट वाली जो 2 डिजिट है 2 संख्याएं हैं उनको हम ग्रुप में ले लेंगे और उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे और उनका आंसर चेक करेंगे। यदि उनका आंसर सेम आता है, एक जैसा आंसर आता है, तो हम मानेंगे कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से आप कोई भी 3 डिजिट लीजिए और उनको सब्ट्रैक्ट करके देखिए, इसी तरीके से ग्रुप बना करके, और यदि उनका आंसर सेम आता है तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन हमने यहाँ देखा तो हमने देखा कि दोनों बार जब हमने ऐड किया तो इनका आंसर सेम नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में जब हमने किया तो इनका आंसर सेम आया, तो मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी गुणा में साहचर्य प्रगुण है। और इसी तरह से जब हमने भाग देने की क्रिया में यानी डिवीजन में करके देखा तो दोनों बार इनका आंसर जो था वो अलग अलग आया। इससे हम कह सकते हैं कि डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बच्चों आप भी कोई इसी तरीके से 3 डिजिट लेकर के और उनको एडिशन की, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन चारों में आप करके देखिए कि क्या आपका भी आंसर इसके जैसा आता है।